And now you have the word crazy. What is the meaning of this word crazy? Whenever you have this root crazy in any of the words, this crazy का मतलब होता है रूल, शासन या गवर्नमेंट के सेंस में. गवर्नमेंट और रूल सेम है. और रूल का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बनाना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स है. तो जहाँ भी क्रेसी वर्ड आ गया अपने दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना. क्रेसी इज रिलेटेड टू रूल, शासन, गवर्नमेंट, सरकार. देखो ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी. हमारा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यस, डेमोक्रेसी है. देन यू हैव मोनार्की, देन यू हैव एरिस्टोक्रेसी, एनार्की, ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी, ओलिगैर्की, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, and then we have secular. So all these are the different types of government. ठीक है, different types of government, different type of शासन, different type of rule. अब देखते हैं. और सारे का फॉर्म क्या है? सारे का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल दिस वर्ड्स दे हैव द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज नाउन. अब सबका मीनिंग देखते हैं. ये भी एग्जाम का फेवरेट है, वन वर्ड में बहुत आता है. ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है, ठीक है. ये जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, ये ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाएगा, पब्लिक सेक्टर में भी. ठीक है, प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर में. यहाँ पे क्या है ना, कुछ एजुकेटेड लोग गवर्नमेंट बना के, ठीक है, कुछ एजुकेटेड लोग मिलकर शासन करते हैं. ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत जगह देखोगे. जैसे हमारा छोटे छोटे देख लो, आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों में ये ब्यूरोक्रेसी है. जैसे आप हमारा इंश्योरेंस कंपनी देख लो. इंश्योरेंस कंपनीज में अ सेट ऑफ ऑफिसर्स होते हैं. दे आर हाईली क्वालिफाइड, जो अपने तौर तरीके, रूल बनाकर पूरे कंपनी को चलाते हैं. तो ऑफिशियल्स, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स. ऑफिशियल्स मीन्स दे आर वेरी एजुकेटेड. Okay, they hold high post, they are educated, they are efficient enough to run the government. तो ऑफिसर्स के द्वारा, हाईली एजुकेटेड ऑफिसर्स के द्वारा, उन्हें हाईली ट्रेन किया जाता है. उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं. और ब्यूरोक्रेसी वाला गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में भी दिख जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी दिख जाता है. तो ब्यूरोक्रेसी में हमारा जो गवर्नमेंट चलाता है कौन? ऑफिसर्स, हाईली एजुकेटेड वाले. और थोड़ा सा दिमाग दड़ाओ जो हमने प्रीवियस रूट वर्ड किया है. प्रीवियस रूट वर्ड क्या किया था? डेमोक्रेसी है. डेम का मतलब होता है पीपल, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट इलेक्ट किया जाता है, तो दैट इज डेमोक्रेसी. जैसे हमारा इंडिया में हमारा गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? इट इज बाय द पीपल. ओके, डेमोक्रेसी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट ठीक है, सब लोग मैक्सिमम इसका लोग एडवांटेज ही मानते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स द पीपल, दे हैव द राइट टू रेज देयर वॉइस. अपना लीडर इलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास इतना लिबर्टी होता है. ये तो डेमोक्रेसी हो गया. और डेम वर्ड देख के आपको पता चल गया कि दैट इज रिलेटेड टू पीपल. तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, यहाँ पे गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्ट किया हुआ है. बट यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर्स चलाते हैं. ठीक है, यहाँ लोग इलेक्ट नहीं करते. अब आ जाओ मोनार्की. मोनार्की इज द गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन. कई जगह पे आप देखोगे, जैसे भूटान में, भूटान नरेश, भूटान में जो किंग है वही मेन है. इट्स द गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन. भूटान में है. आप सऊदी में भी देखोगे, सऊदी, कुवैत एंड ऑल में, वहाँ जो गवर्नमेंट है, वहाँ जो कंट्री को कौन रूल करता है? या तो किंग हो या तो क्वीन हो. जहाँ राजा महाराजा गवर्नमेंट चलाते हैं, दैट इज मोनार्की. ओके, अब आ जाओ एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी. क्रेसी वर्ड देख के तो दिमाग में आ गया होगा कि क्रेसी है. क्रेसी वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू रूल, इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट. एरिस्टोक्रेटिक लोग कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेटिक लोग द एलीट क्लास. ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं ना, दे आर द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी. हाई क्लास, हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, हाई क्लास. दे आर होल्डिंग अ पोस्ट, नोबल पोस्ट. कोई लॉर्ड हो, ओके, शाही लॉर्ड, कोई अच्छा टाइटल या पोस्ट होल्ड करते हैं, एलीट क्लास है. हाई क्लास, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट क्लास. तो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, एलीट क्लास, जिसको कोई ना कोई टाइटल से नवाजा गया होगा, हाई टाइटल, हाई पोस्ट वाले लोग. एनार्की, और एनार्की में तो कोई गवर्नमेंट होता ही नहीं. ठीक है, एनार्की को हम बोलते हैं अराजकता. अराजकता मीन्स टोटल डिसऑर्डर, टोटल कंफ्यूजन, टोटल केओस, पैंडिमोनियम. देयर इज नो रूल. कभी कभी आप यूज करते हो ना कि ये तो अराजकता फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गवर्नमेंट को गिराना चाहता है, टोटल डिसऑर्डर. अब आ जाओ ऑटोक्रेसी और ऑटोनॉमी. ऑटो का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट, एक.
सो ऑटोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, जिसको हम दूसरे शब्दों में डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, तानाशाही. जैसे हिटलर वाला जो रूल था, हिटलर वॉज अ ऑटोक्रेट. ठीक है, हिटलर को हम ऑटोक्रेट मानते हैं. ये कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट नहीं है. यहाँ कोई इंडिविजुअल अपना पावर और अपना पोजीशन दिखाने के लिए अपनी मनमानी करते हैं. ठीक है, तो ये डिक्टेटरशिप में है, बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट ओनली बाय वन पर्सन. अब आ जाओ ऑटोनोमी. ये तो सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी सहमति से. ठीक है, अपनी सहमति से, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता, अपनी सहमति से लोग बना लेते हैं गवर्नमेंट रूल करने के लिए, ताकि चीजें स्मूथ चले. ओलिगार्की मीन्स अ गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन्स. किसी जगह पे क्या करते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, कुछ सक्षम लोग, पढ़े लिखे लोग, ओके, थोड़े बहुत हो सकता है, और गवर्नमेंट में तो बहुत सारे लोग आते हैं. लेकिन ओलिगार्की में एक खास बात क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं. ठीक है, जो आपसी सहमति से, ठीक है, नॉलेजेबल लोग होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, ये जो गवर्नमेंट बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की. प्लूटो भी एक रूट वर्ड है. प्लूटो का मतलब होता है रिच, अमीर. आप कई कंट्री में देखोगे कुछ अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट बना लिया जाता है, दैट इज प्लूटोक्रेसी. ओके, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द रिच एंड वेल्दी पीपल ऑफ द कंट्री. एंड व्हाट इज थियोक्रेसी? थियो इज रिलेटेड टू व्हाट? थियो इज रिलेटेड टू रिलीजन. आप कई जगह पे देखोगे, जनरली हमारे वेटिकन सिटीज इटली वगैरह में आप देखोगे कि वहाँ जो चर्च के पुजारी होते हैं, जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं, पोप, वही गवर्नमेंट बना लेते हैं. वहाँ का जो गवर्नमेंट चलता है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिलीजन. वहाँ जो धर्म के प्रतिष्ठित लोग हैं वही क्या करते हैं, कंट्री को रूल करते हैं. ओके, इन द नेम ऑफ द डिवाइन पावर. उन्होंने लोगों के बीच में ऐसा किया होता है कि हमें गॉड की तरफ से कुछ डिवाइन पावर मिला है और हम अपने अकॉर्डिंग कंट्री को रूल करेंगे. तो जो गवर्नमेंट, ओके, धर्म के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज थियोक्रेसी. थियो का मतलब ही होता है दैट इज रिलीजन. जैसे पोप वगैरह देखे होंगे, जो चर्च के पुजारी पोप होते हैं, जो हाई टाइटल पे रहते हैं, ये क्या करते हैं, सर्व धर्म वाले लोग एक साथ इकट्ठा होके गवर्नमेंट बना लेते हैं. ठीक है, आप कई जगह पे इसको देखोगे. कुछ हमारे ये सब सऊदी वाले कंट्रीज में भी आपको थियोक्रेसी मिल जाएगा. ओके, अपने धर्म के अनुसार धर्म वाले लोग एक साथ इकट्ठा होकर गवर्नमेंट बना लेते हैं. गवर्नमेंट चलता ही है बाय द लॉज ऑफ रिलीजन. सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष. व्हेन द गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. तो ऐसा गवर्नमेंट, ये जो तो सेक्युलर है ना, इसका ऑपोजिट है थियोक्रेसी. थियोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिलीजन, और सेक्युलर इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिलीजन, धर्मनिरपेक्ष है. ऐसे सुना होगा, इंडिया इज सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक स्टेट, धर्मनिरपेक्ष. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया गवर्नमेंट वाला. ये सब भी ज्यादा ऐसा इस टाइप वाला जो वोकैब है, ये भी मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ना देख के ज्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखा है. ओके, तो जब भी आपको क्रेसी या रूल वाला दिख जाए, दैट इज रिलेटेड टू अगेन रूल, गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे.